अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम सर वो आपसे क्वेश्चन क्वेश्चंस हैं आपके कोई लास्ट लेक्चर से? जी प्लीज़। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है सर। वो ये कहना था, कल लेक्चर आप थोड़ा लेट नहीं कर सकते? अगर 9 या 10 o'clock कर लें, 8 की बजाय। क्यों? सर कल हम फ्री हैं तकरीबन पूरा दिन, तो सर वो आपको पता है फिर रमज़ान भी सुबह सुबह थोड़ा लेट हो जाता है उठते हैं, तो लेक्चर मिस हो गया तो रह जाना। कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। 8 बजे का अलार्म लगा लें और अलार्म जब चल जाएगा तो लेक्चर लेके फिर सो जाइएगा। सर हम वैसे फ्री हैं कल पूरा दिन तकरीबन, इस वजह तो से कह रहा ठीक था। है, लेकिन हमने टाइम टेबल भी फॉलो करना है ना। एक तो वैसे ही हम ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन में आपको जो है वो सुकून से आप अपने रूम्स के अंदर बैठे हुए और आप लेक्चर ले रहे हो, और देन उसमें भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए। थोड़ा सा खुद भी सर ख्याल करो, ठीक है ना। सिर्फ रमज़ान के लिए कह रहे हैं, उसके अलावा तो सर वही नहीं नहीं, टाइम। टाइम लेक्चर जो है ना आपका टाइम पे होगा। अगर किसी को किसी वजह से जो है वो लेक्चर में वो अटेंड नहीं कर पाया तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। बट मेक श्योर कि आप जो है वो अपनी 75% अटेंडेंस जो है उसको मेंटेन रखें। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टॉपिक्स? हम जो है वो किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हमने कहा था कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी सिग्नल एक्स ऑफ एन इन टर्म्स ऑफ शिफ्टेड वर्जन्स ऑफ इम्पल्सेस। और इस स्लाइड को लास्ट में हमने देखा था, और जो इक्वेशंस हमने डिराइव की थी एक्स ऑफ एन को इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस, वो हमने जो है वो देखी थी लास्ट जो इक्वेशन है हमारी। और इसी इक्वेशन की बेस से हमने एक फार्मूला डिज़ाइन किया था टू रिप्रेजेंट सिग्नल एक्स ऑफ एन इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स सिग्नल, जिसको आप शिफ्ट कर सकते हो किसी भी के टाइम के ऊपर। आप अगर के की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाओगे आपको डिफरेंट एक्स के सैंपल्स मिलते जाने हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो जो इक्वेशन नंबर 1 आपको नज़र आ रही है एक्सपेंडेड वे के अंदर, वो आप जनरेट कर लोगे। तो इसका जो समीशन वर्जन है वो नीचे वाली इक्वेशन है, और इसको समीशन को एक्सपेंड करते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये आपकी जो है वो अपर साइड वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इसको हमने नाम दिया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे हमने जो है अपने लेक्चर को वाइंड अप किया था, और हमने कंक्लूड ये किया था कि हम किसी भी सिग्नल एक्स को या किसी भी सिग्नल को हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली इम्पल्सिस के सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इम्पल्स 0 के ऊपर होगी, उसका जो स्केलिंग फैक्टर होगा वो एक्स का एम्पलीट्यूड होगा जो भी उस टाइम के ऊपर आ रहा होगा, और देन हम इम्पल्स को 1 के ऊपर शिफ्ट करेंगे और देन एक्स ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने प्लस इन्फिनिटी तक उसको कंटिन्यू किया था और माइनस इन्फिनिटी तक उसको कंटिन्यू किया था। तो अप टिल दिस स्लाइड अगर किसी का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी जनरेट एक्स ऑफ एन यूजिंग शिफ्टेड version of impulses and then taking the summation at the end. If you have any question related to this topic, you can unmute your mic and discuss that question with me. Otherwise, let's continue with the next topic. चलिए, दैट्स गुड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम एक न्यू टॉपिक की टर्म्स में देखेंगे। उसको हम जो है वो कॉन्वोल्यूशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, जिस प्रोसेस में हम अब बेसिकली हो ये रहा होगा कि आपके पास एक इनपुट सिग्नल होगा, इसको हमने अभी नाम दिया है एक्स ऑफ एन का, और एक्स ऑफ एन को आपने एक सिस्टम के थ्रू पास करवाना है। हम सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है, सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम्स देख चुके हैं, उसके डिफरेंट जो है वो कनेक्शंस देख चुके हैं। अब इस सिस्टम के विदन जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने लगेंगे। सिस्टम के अंदर जो है वो कैसे सिग्नल इनपुट को अफेक्ट करता है। तो अगर आपका एक सिस्टम है और उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो एक्स ऑफ एन, तो एक आउटपुट जनरेट होगा वाई ऑफ एन। तो वो प्रोसेस जो इस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र कर रहा है, सिस्टम का वो प्रोसेस, एक तो है सिस्टम इज़ अ प्रोसेस। अब वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस कन्वोल्यूशन है। हमने सिस्टम को डिफाइन किया था कि सिस्टम इज़ बेसिकली अ प्रोसेस विच कैन कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल इनटू द आउटपुट सिग्नल। बट वो जो हम प्रोसेस का नाम ले रहे थे, दैट प्रोसेस अब से उसको हम नाम देंगे कन्वोल्यूशन का। ठीक है, तो जो आज
का हमारा टॉपिक है। बेसिकली वो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होगा वो इनपुट पे कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे हमारे लिए आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। तो कैसे अगर मैं सिस्टम के अंदर वाला प्रोसेस चेंज करूँगा तो आउटपुट कैसे फिर वेरी करेगी मेरी। तो बेसिकली हमने इनपुट वाले जो स्टेप्स को जब आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो उसके बिटवीन जो ब्रिज है प्रोसेस का, उसको हम जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। इसकी डिस्कशन के स्टार्ट से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे अपने लेक्चर्स को कि हमने लास्ट जो वीक के अंदर स्टडी किया था या जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, देन हमने जो है अभी जिसको हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा रिवाइज किया है, वो क्या था। वो ये था कि हम किसी भी सिग्नल x को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसके होंगे, वो शिफ्टेड इम्पल्सेस के होंगे। सिंपली की बात कर रहे हैं, हम किसी भी x ऑफ n को इन द फॉर्म ऑफ शिफ्टेड इम्पल्सेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला मैं इसको बार बार जो है वो इस पर फोर्स कर रहा हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग अब सबको होनी चाहिए कि हाउ आर वी सेइंग के x ऑफ n इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो अगर किसी को इस फार्मूला में कोई प्रॉब्लम है ना कि ये कैसे जनरेट हो गया है और इसका जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज क्या था और बैकग्राउंड इसका क्या है, तो वो जो है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है फिर हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो x ऑफ n बेसिकली किसी भी सिस्टम की जो इनपुट है उसको हम यूजिंग दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन में अब हमारे पास एक नई जो नया पैरामीटर है वो है इम्पल्स। अब इम्पल्स जो है वो डिफरेंट वेज के अंदर हमें हेल्पफुल होती है। एक तो हम ये कह रहे हैं कि इम्पल्स अगर हम अप्लाई करेंगे किसी सिस्टम के ऊपर या किसी सिग्नल के ऊपर x ऑफ n के ऊपर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उसके डिफरेंट सैंपल मिल जाएंगे। उन सैंपल्स को हम ऐड करेंगे और एडिशन के बाद जो है हमारे पास ओवरऑल सिग्नल x मिल जाएगा। लेट्स से कि ये जो सिंपल सी इम्पल्स है x ऑफ n माइनस के, इसको हम एक सिस्टम को पास करवाते हैं जिसके पैरामीटर्स को हम एनालाइज करने वाले हैं। मतलब कि हमने जिस प्रोसेस पे काम करना है कि वो प्रोसेस क्या है, उससे पहले एक टेस्ट रन करते हैं कि हम इस इम्पल्स को उस प्रोसेस में से पास करते हैं। और लेट्स सपोज कि अगर मैं उसमें से इम्पल्स n माइनस के की इनपुट फीड कर रहा हूँ उस सिस्टम के अंदर, और जो आउटपुट हमें मिलेगी उसको हम नाम देते हैं h ऑफ k का। अब k बेसिकली इसे लिखा हुआ है क्योंकि आपकी जो इम्पल्स थी वो k टाइम पे शिफ्ट हुई हुई है। तो अगर जस्ट इम्पल्स ऑफ n होगा तो वहाँ पे जस्ट h ऑफ n होगा। हमारा अब टारगेट ये है कि हमने इस सिस्टम के विद इन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। मैं चीज़ों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल नई हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जो है वो आप लोगों के लिए कंपलसरी है। हम एक टेस्ट रन करना चाहते हैं कि अगर मुझे पता है कि किसी भी सिस्टम को या किसी भी सिग्नल को इम्पल्स की फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में नज़र आ रहा है। तो क्यों ना पहले हम इम्पल्स को चेक कर लें कि वो क्या करती है जब उसको सिस्टम से पास किया जाता है। तो अगर मैं सिस्टम में एक इम्पल्स की इनपुट करता हूं तो सिस्टम लेट्स सपोज उस पर रिएक्शन के बाद जो हमें आउटपुट देता है उसको हम नाम देते हैं h ऑफ k का। k is basically the shifted impulse and hk is the shifted response of this impulse। अब इस आउटपुट को बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इनपुट पे इम्पल्स जो है वो हमने दी है, उसका जो सिस्टम ने रिस्पॉन्स दिया है उसको बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। और जो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली आपकी बुक के ऊपर यही फॉलो हो रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बुलेट्स पे देखते हैं क्या हो रहा है। हमने कहा कि जो किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा ना यूनिट इम्पल्स के लिए, जिस यूनिट इम्पल्स में हमने जो है वो शिफ्टेड इम्पल्स ली है के ऊपर। अब के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एंड जो मर्जी आप इसको डिफाइन कर लो। अगर ये वाली इनपुट होगी तो हम एज्यूम करते हैं कि जो आउटपुट होगी ना उसको हम इस सिंबल से डिफाइन करेंगे। और के का मतलब वही है कि के इज बेसिकली द शिफ्टेड फॉर्म ऑफ योर इम्पल्स। n माइनस के शिफ्टेड थी इस फॉर्म की, तो h ऑफ k जो है वो शिफ्टेड होगा h नॉट का। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो मुझे स्टॉप कर दीजिएगा।
इम्पल्स की शिफ्टेड फॉर्म को हमने डिफाइन किया था इम्पल्स n माइनस के से, और उसके रिस्पॉन्स में जो हमें इम्पल्स का रिस्पॉन्स मिला है उसको हमने h ऑफ k से रिप्रेजेंट किया है, जो कि शिफ्टेड वर्जन है h नॉट का। हम कुछ इस तरह का जो है वो एक रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं कि h नॉट के जो है, जो शिफ्टेड के है, वो बेसिकली h नॉट का n माइनस के है। अब थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो शिफ्टेड सिंबल ये यूज हो रहा है h ऑफ के, दिस इज बेसिकली द शिफ्टेड वर्जन ऑफ h नॉट n माइनस के। तो हम जीरो वाली इम्पल्स को के टाइम अगर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो h के आ जाएगा। अब बुक के ऊपर किसी जगह पे वो h नॉट यूज कर रहा है, किसी जगह पे वो सिंपल h यूज कर रहा है, तो सिंप्लिसिटी के लिए वो फिर डिफाइन करता है कि हम इसको नॉट वाले सिंबल को हम इग्नोर करके इसको जस्ट ये लिखेंगे। जहां पे भी h ऑफ n लिखा होगा इसका मतलब हम जीरो से रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों टूल्स हमें पता है कि इम्पल्स जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, तो फिर हम आउटपुट भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अब इन सारे स्टेप्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि किसी भी सिस्टम की इनपुट को x ऑफ n को डिफाइन करने के लिए हमें इम्पल्स चाहिए, और इम्पल्स के डिफरेंट कॉपीज चाहिए, एक 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, अप टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अगर इम्पल्स की ये वाली कॉपीज हमें मिल जाती हैं, हमें x ऑफ n मिल जाए समीशन की फॉर्म के अंदर, तो ठीक है। अब दूसरे एंड के ऊपर हम कहेंगे हमारे पास इम्पल्स का रिस्पॉन्स अवेलेबल है जो सिस्टम के थ्रू पास हो गया है। तो अगर मैं उस रिस्पॉन्स को अपने इनपुट से मल्टीप्लाई करूं तो अब मुझे सिग्नल x नहीं मिलेगा, मुझे सिग्नल y मिलेगा, जो कि आउटपुट भी होगा। क्योंकि अगर मैं इनपुट को इनपुट से मिला रहा हूं मुझे इनपुट मिल जाएगी, अगर मैं सिग्नल x को आउटपुट से मिला रहा हूं सिस्टम के रिस्पॉन्स से, तो मुझे उस सिस्टम की आउटपुट मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इनपुट x ऑफ n या x ऑफ k। ठीक है, इस स्लाइड में बताओ कोई कंफ्यूजन हुई है तो। लास्ट क्वेश्चन की समझ लिया सबने? सर यस। यस सर। तो वो लास्ट क्वेश्चन बता दें तो देखो, अब हम दो इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं और लिखते हैं इन दोनों वैल्यूज को। एक इक्वेशन में हम लिखते हैं कि x ऑफ k जब मल्टीप्लाई होगा इम्पल्स ऑफ n माइनस के से, और इन पूरी इम्पल्सेस को हम समेशन करेंगे, तो मुझे जो सिग्नल मिलेगा ना वो x ऑफ n का टोटल सिग्नल होगा। ये बात ठीक हो गई। दूसरे स्टेप में हमने कहा कि जो इम्पल्स हर एक पॉइंट के ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम इसकी आउटपुट फाइंड कर लें। तो मैंने क्या किया, इस इम्पल्स की आउटपुट फाइंड की और इसी इम्पल्स वाले सिग्नल को हमने एक सिस्टम के थ्रू पास करवाया, जिस सिस्टम का हमने प्रोसेस फाइंड करना था, और हमें पता लगा कि इसने जो आउटपुट दिया है ना वो h ऑफ k की फॉर्म में दे दी है। फिर k जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं k क्या है। ये सिस्टम है, ठीक हो गया। अगर मैं x ऑफ k को इम्पल्स से मिलाता हूं तो मुझे इनपुट सिग्नल मिल जाता है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उस इम्पल्स का मैं पहले रिस्पॉन्स फाइंड कर लूं और देन मैं क्या करूं, उस रिस्पॉन्स को मैं x से कंबाइन कर दूं। कुछ ये वाला काम। तो अब क्या होगा, मेरा जो इनपुट सिग्नल x ऑफ n था, सॉरी ये x ऑफ k होगा, जो x ऑफ n था वो अब कंबाइन हो रहा है सिस्टम के इटसेल्फ प्रोसेस के साथ, क्योंकि h के अंदर सिस्टम प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं x को इस h से कंबाइन करूंगा तो मुझे सिस्टम की आउटपुट मिल जाएगी, बिकॉज प्रोसेस इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस नहीं था, हम जस्ट सिस्टम की लेफ्ट साइड के ऊपर हैं। यहाँ हम सिस्टम से पास होके आए हैं और एक और हमने सिग्नल डिफाइन कर लिया। अब उस सिग्नल को हम यूज कर रहे हैं किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट फाइंड करने के लिए। इसके अंदर इंफॉर्मेशन है एच के अंदर कि सिस्टम ने कैसे रिएक्ट करना है। तो अगर इस एच के अंदर इंफॉर्मेशन है कि प्रोसेस क्या है, तो मैं इसको जिस मर्जी इनपुट पे अप्लाई कर दूं मुझे आउटपुट मिल जाएगी। पॉइंट समझ आ रही है?
जिस तरह हमने कहा था कि इम्पल्स को Yes, sir. किसी भी सिग्नल के साथ इम्पल्स को किसी भी सिग्नल के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करके समेशन लगा देना वो सिग्नल मिल जाता है, तो ठीक है, फिर उसका रिस्पॉन्स भी फिर ऐसे ही करेगा। अगर अब रिस्पॉन्स फाइंड हो गया है तो हम कहेंगे रिस्पॉन्स को मैं जिस भी सिग्नल के साथ इनपुट कर दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं, मुझे उस सिस्टम की आउटपुट मिल जाएगी। अब थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं हम कि एक तरफ हमने ये डिफाइन कर लिया कि इम्पल्स जब भी आती है उससे सिस्टम की इनपुट डिफाइन हो जाती है हमेशा, इम्पल्स की ये प्रॉपर्टी है, उसकी ये ब्यूटी है। तो इसका मतलब है उसकी दूसरी साइड के ऊपर जब हम उसका एच के डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो किसी भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख दूँ, इससे मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल सिग्नल मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर ये काम यहाँ पे होना चाहिए, एक्स की वैल्यू मैं यूनिट स्टेप रखूँ, मैं उसको जो है वो रैंप फंक्शन रखूँ, मैं उसको जो मर्जी रखूँ, जब भी वो इससे मल्टीप्लाई होगा उस इनपुट की आउटपुट मिल जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन बेसिकली एक दूसरे के कह लो के सिमेट्रिकल है। जो काम इम्पल्स कर सकती है वो काम उसका फिर रिस्पॉन्स भी कर सकता है। तो सर यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन नहीं ले सकते फिर? इनिशियल कंडीशन किस सेंस में लास्ट बात कर रहे हो आप? तो एच आपने लास्ट में नहीं नहीं, एच हम नॉट हम अभी उस सेंस में नहीं गए हैं। हम जो है अभी एक जस्ट एक थियरी डिफाइन कर रहे हैं, हम एक जो है ना अपना सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें भी आनी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक बताओ, अगर आपको ये लास्ट इक्वेशन के अंदर कोई इशू आया है तो कि हाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन जो कि एक बॉक्स के अंदर क्लोज है। सर ये एच ऑफ के और एच नॉट ऑफ के, सर ये इसका थोड़ा सा बता दें। एच ऑफ के का मतलब है कि इम्पल्स का वो रिस्पॉन्स, उस इम्पल्स का रिस्पॉन्स जो के ऊपर शिफ्टेड थी। एच इम्पल्स ऑफ एन माइनस के, इसको हम बोलते हैं एच ऑफ के। अगर मैं लिखूं इम्पल्स ऑफ जीरो और इसको मैं स्टेप सिस्टम से पास करूं विद दिस सिस्टम, और अब जो आउटपुट मिलेगी दैट आउटपुट विल बी एच नॉट एन। कहां पे इम्पल्स डिफाइन हुई है? अगर इम्पल्स जीरो पे डिफाइन हुई है एच नॉट हो जाएगा, अगर इम्पल्स के पे डिफाइन हुई है वो एच के हो जाएगा। अब के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल ओके है सर। जीरो से रेफरेंस रखने के लिए, जिस तरह हमने इम्पल्स में किया था। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जी ये वाली इक्वेशन का बता दें, ये एच ऑफ के एन इज इक्वल टू एच ऑफ नॉट एन माइनस के। अभी जो है ना हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि अब दो चीज़ें हैं। एक तो है इम्पल्स ऑफ ज़ीरो सिस्टम से पास करेगी तो एच ऑफ ज़ीरो बनाएगी। इस बात पे जो है वो सारे एग्री करते हैं। इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है कि इम्पल्स ऑफ एन माइनस के जो है ना, जब वो सिस्टम से पास करेगी तो अब जो आउटपुट मिलेगी वो होगी एच ऑफ के। और एच ऑफ के का मतलब ये है कि एच नॉट का रिस्पॉन्स के टाइम्स शिफ्टेड। जिस तरह अगर हम इस साइड पे देखें, दो इक्वेशन मैंने ब्लैक में लिखी हैं, उनकी अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। एक इम्पल्स जीरो के ऊपर है, वैसे को हम एन की फॉर्म में लिखते हैं, जीरो की फॉर्म में नहीं लिखते, दिस इज एन। एक इम्पल्स जीरो के ऊपर है और दूसरी इम्पल्स कहाँ पे है? के के ऊपर, के टाइम शिफ्ट हो गई है। सिमिलरली एक रिस्पॉन्स जीरो के ऊपर है जो कि इम्पल्स ऑफ जीरो की वजह से आया है, तो दूसरा रिस्पॉन्स एच ऑफ के ऊपर है, के टाइम शिफ्टेड। तो अगर इनका आपस में रिलेशन इम्पल्स ऑफ एन और इम्पल्स ऑफ एन माइनस के है तो ऑब्वियसली फिर इनका भी वही होगा। एच ऑफ के जो है वो एच ऑफ नॉट का एन माइनस के है। दैट मीन्स कि एच ऑफ नॉट को आपने के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एच नॉट मीन्स जीरो के ऊपर है, एच के मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स है वो के टाइम के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू जीरो। इस तरह एक इम्पल्स ऑफ एन है और एक इम्पल्स ऑफ एन माइनस के है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? यस हाँ सर। सर, थैंक यू सर। चले अब हम अब ये जो इक्वेशन है ना y ऑफ n की, ये हमारे जो है ना वो अब इस पूरे चैप्टर में साथ साथ रहेगी।
y ऑफ n किसी भी सिस्टम को फाइंड करने के लिए वी हैव टू इवेल्युएट दिस समेशन साइन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ k एंड विद रिस्पेक्ट टू h ऑफ जो भी आगे सीधी तरह ऑब्वियसली h भी गिवन होगा और x भी गिवन होगा, हमें जस्ट ये वाला प्रोसेस करना है। तो वो जो हम बात करते थे कि सिस्टम इज अ प्रोसेस, तो दैट इज प्रोसेस इज बेसिकली दिस समेशन साइन एंड दिस समेशन साइन इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन या कॉन्वोल्यूशन सम, इसको डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। तो अगर इसकी एक ही वर्ड के अंदर बात करनी है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। अब ये होता कैसे है, लेट्स सी। इक्वेशन हमें पता है कि हमारे पास y ऑफ n को डिफाइन करने के लिए अब ये वाली इक्वेशन है जिसमें हम रिस्पांस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे x के साथ और आउटपुट मिलती जाएगी। रिस्पांस मतलब इम्पल्स का रिस्पांस h। अब दो सिग्नल्स हैं, एक है जी x ऑफ n। अब x ऑफ n कहाँ पर डिफाइन है, एक उसकी वैल्यू -1 के ऊपर है एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, और एक उसकी वैल्यू है 0 के ऊपर और एक उसकी वैल्यू है +1 के ऊपर। तो आपके लिए n की वैल्यूज हैं -1, 0, 1 और बाकी सारी सराउंडिंग में x0 है। अब ऑब्वियसली दो सिग्नल चाहिए, एक h भी चाहिए कि सिस्टम में से प्रोसेस होने के बाद होना क्या है उसके साथ, तो वो हमें h बताएगा। h बता रहा है कि मैं अगर -1 की वैल्यू लेता हूँ, अब -1 का क्या मतलब है, अब ये बिल्कुल ऐसा ही है, h ऑफ k ऑफ n। h ऑफ -1 का मतलब है इम्पल्स रिस्पॉन्स शिफ्टेड टू -1। h ऑफ 0 का मतलब है इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जैक्टली एट 0। h ऑफ 1 का मतलब है इम्पल्स रिस्पॉन्स शिफ्टेड टू +1। अब उसके ग्राफ जो हमें गिवन है, अब हमसे डिमांड ये किया जा रहा है आउटपुट फाइंड करो y ऑफ n। अब वही स्टेप्स हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता है कि x ऑफ n को x ऑफ -1 को अगर मैं इस इम्पल्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा मुझे उसका सैंपल मिल जाएगा n+1, ठीक है, तो माइनस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। x ऑफ 0 इम्पल्स ऑफ 0 मुझे 0 का सैंपल मिल जाएगा। सिमिलरली x ऑफ 1 इम्पल्स ऑफ n-1 मुझे जो है वो +1 का सैंपल मिल जाएगा। तो ये तो हो ना हमारी इक्वेशन जो हमने फर्स्ट ड्राइव की थी कि इम्पल्स किसी को भी बना सकती है, तो उसने x को बना दिया है डिफरेंट ऑफसेट्स लेके, एक -1 पे ऑफसेट लिया, एक 0 पे ऑफसेट लिया और एक +1 पे ऑफसेट ले लिया। यही काम हमारे रिस्पॉन्स के साथ भी होता है। जब ये -1 था तो इम्पल्स का जो -1 वाला रिस्पॉन्स था वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय इम्पल्स का जो भी -1 पे रिस्पॉन्स था। तो ये है उसका रिस्पॉन्स और दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर ये आता है, लेट्स सपोज। और ये चेक भी कर सकते हो, x ऑफ -1 की जो वैल्यू है, जो कि ये वाली एक ही पल्स है बस, इसको इस ग्राफ से मल्टीप्लाई करो h ऑफ -1 के ग्राफ के साथ, जो आंसर आएगा वो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, बेसिकली ये वैल्यू -1 पे आ रही है, तो जो जो भी h की वैल्यूज हैं जिनके एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है वो सारे नेगेटिव पे चले जाएंगे, जो नेगेटिव है वो सारे पॉजिटिव पे चले जाएंगे, बिकॉज दोज एम्पलीट्यूड्स आर मल्टीप्लाइंग बाय -1। सिमिलरली नेक्स्ट के अंदर x ऑफ 0 को h ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करवा दो, नेक्स्ट के अंदर x ऑफ 1 को h ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये तीन जो हैं हमारे पास ग्राफ बन जाएंगे where k is equals to -1, k is equals to 0 and k is equals to 1। तीन x की वैल्यूज हैं और तीन ही ग्राफ्स हमारे पास आ जाएंगे। -1 के लिए क्या हुआ, 0 के लिए क्या हुआ और 1 के लिए क्या हुआ। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, 0 को सेकंड ग्राफ से मल्टीप्लाई करवाया और 1 को थर्ड ग्राफ से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम यह है कि इन तीनों ग्राफ्स को ऐड करना है। तो अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ऐड करोगे, एक साइड आपको x ऑफ n दे देगी, बिकॉज x ऑफ -1, x ऑफ 0, x ऑफ 1 सारे मल्टीप्लाई होकर इम्पल्सेस के साथ जब सम होंगे तो x ऑफ n वापस मिल जाएगा। दूसरी साइड के ऊपर जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐड करोगे तो जो सिग्नल मिलेगा दैट विल बी योर y ऑफ n। एक बार इसको गो थ्रू करो और अगर किसी पॉइंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कोई एम्बिग्युइटी है तो वो मुझे बताओ।
सर जी ये लास्ट से बता दें जैसे आपने आउटपुट निकाली है। हमारे पास दो टाइप्स के ग्राफ्स हैं। एक ग्राफ x बना रहा है इम्पल्स के साथ मिलके, और एक ग्राफ y बना रहा है इम्पल्स के रिस्पॉन्स के साथ मिलके, h के साथ। तो जहां पे तो आपका जो है x ऑफ -1, x ऑफ 0, x ऑफ 1, तीन वैल्यूज मिल गई हमें। तीन यहाँ पे ग्राफ के अंदर मेंशन है, बाकी सारी वैसे जीरो है। x ऑफ -1 जो है h के -1 से मल्टीप्लाई हुआ, x ऑफ 0 जो है वो h के 0 से मल्टीप्लाई हुआ, सिमिलरली x ऑफ 1 जो है वो h के 1 से मल्टीप्लाई हुआ। तो जो लेफ्ट साइड है जिस पे एक्सिस बन रहे हैं आपके 0, -1 और +1, अगर उनको ऐड करो तो आपको ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ n मिल जाएगा। अगर मैं इनके मल्टीप्लिकेशन को ऐड करूं, जो कि ये हम x इंटू एच करते आ रहे हैं, और इनको मैं ऐड कर दूं, तो मुझे जो सिग्नल मिलेगा आउटपुट के ऊपर वो y ऑफ n होगा। तो यूजिंग दिस equation and using this process we can convert our signal from input signal to output signal। अब अगर आपके सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, आउटपुट डिफरेंट हो जाएगी। सर ये जी क्या क्वेश्चन था? नहीं आ रहा कहाँ का क्लियर नहीं हो रहा। क्या क्वेश्चन है, दोबारा पूछो। सर जो आप मल्टीप्लाई वाला बता रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई करके वो चीज़ आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कैसे हो रहा है। x ऑफ 1 को -1 को, अब आपका ग्राफ जो है वो x ऑफ -1 के ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है, वो है -1। -1 की वैल्यू को h ऑफ -1 के पूरे ग्राफ से मल्टीप्लाई करो। -1 की वैल्यू है, ये वैल्यू +1 थी, ये वैल्यू अब -1 हो जाएगी। ये वैल्यू इस एम्पलीट्यूड के साथ पॉजिटिव थी, उसी एम्पलीट्यूड के साथ वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी 0.5। ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर थी और देन पॉजिटिव साइड के ऊपर है, तो पहले पॉजिटिव आ गया और देन नेगेटिव आ गया, बिकॉज हर एक वैल्यू जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो रही है। ये पूरा ग्राफ जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। आगे मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ 0 को h ऑफ 0 के साथ। तो x ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू अब ये है, तो इसको आप अब इन सब से मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियसली ये 1 नहीं है, 0.5 होगा या 0.75 होगा, आप उसने वो एम्पलीट्यूड नहीं दिए हुए, हम जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये वैल्यू इस पूरे ग्राफ से मल्टीप्लाई होगी। तो इन सब के एम्पलीट्यूड अगर आप देखो तो वो किसी किसी रेशियो से कम हो रहे हैं। लेट्स सपोज के 0.75, हर एम्पलीट्यूड का 0.75 यहाँ पे आ रहा है। पहले ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा आपको नेगेटिव साइड पे ज़्यादा लग रहा होगा, अब ये नेगेटिव साइड पे कम हो गया है। ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड के ऊपर थोड़ा सा मैक्सिमम साइड शो हो रहा था, अब ये थोड़ा सा कम हो गया है। एंड सिमिलरली बाकी दो। नेक्स्ट है जी x ऑफ 1। x ऑफ 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे h ऑफ 1 के साथ, तो जो जो भी वैल्यूज हैं उनके एम्पलीट्यूड जो है वो आप इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। अब जो भी वैल्यू होगी, अब हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद अब आपको सिग्नल जो मिलेगा वो ये होगा। ठीक है, हर एक एम्पलीट्यूड में कुछ इंक्रीमेंट आ रहा है, बिकॉज ये सिग्नल जो है 1 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक हो गया। अब इन तीनों ग्राफ्स को मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ऐड करना है। -1 वाला -1 के साथ करते जाओ, 0 वाला 0 के साथ करते जाओ, +1 वाला +1 से करते जाओ, 2 वाला 2 के साथ करते जाओ, और वहां पे बाकी सारे 0 हैं। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर अब क्लियर है। ठीक है, तो हम बेसिकली उस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। ये बहुत एक सिंपल सी फॉर्म के अंदर यूज कर रहे हैं। इसका हम जो है ना, अब इस फॉर्मूला को जरा एक्सपेंड करते हैं। इसमें तो ये था ना कि हमें h भी गिवन है, x भी गिवन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें h ऑफ -1, h ऑफ 0, h ऑफ 1 ये सारे खुद फाइंड करने हैं, बिकॉज हमें हर एक पॉइंट के ऊपर वो इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं देगा। हमें जस्ट ये कहा जाएगा कि इम्पल्स का रिस्पॉन्स ये है। अब उसकी शिफ्टिंग वगैरह हम खुद करेंगे, कैसे, लेट्स सी। और एक और जो है रिप्रेजेंटेशन आपकी कन्वोल्यूशन की, वो ये भी होती है आउटपुट y ऑफ n, x ऑफ n, और ये स्टेरिक साइन जो है वो कन्वोल्यूशन के सिंबल को शो करता है, इनटू h ऑफ n। ठीक है, तो या तो आप इस फार्मूला को यूज कर लो, अगर ये फार्मूला कहीं लिखा हुआ है दैट मींस कन्वोल्यूशन हो रही है।
और अगर ये नहीं है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब भी वही है कि कन्वोल्यूशन हो रही है, और इसको आप एक्सपेंड करके इसके अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हो. स्टेरिक साइन मीन कन्वोल्यूशन इन सिग्नल सिस्टम. ओके, अब सिग्नल्स ये हैं और फार्मूला हम जो है बॉक्स के अंदर अभी हमारे पास सेव है कि y ऑफ n बनाने के लिए हमें जो है वो इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना ज़रूरी है. h ऑफ n और h ऑफ n ये गिवन है. h ऑफ -1 +1 +2 +3 कितने फाइंड करने हैं वो हम खुद डिसाइड करेंगे. अब अगर ये वाला फार्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है और इस तरह की दो इक्वेशंस या दो ग्राफ्स आपके पास अवेलेबल हैं, अब स्टेप्स क्या होंगे इसको सॉल्व करने के लिए. पहला तो ये था ना कि सब कुछ खुद ही गिवन था, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करवाया. अब कुछ भी गिवन नहीं है एक्सेप्ट दो सिग्नल्स के, जो कि ये वाला सिग्नल है और ये वाला सिग्नल है. अब पॉइंट ये है कि के की लिमिट कहाँ तक जाएगी. -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, +इन्फिनिटी तक जा रही है, कहाँ तक बाउंड होगा है. अगर हम लास्ट को देखें तो लास्ट में उसने खुद डिफाइन किया हुआ था कि -1 0 और +1, बस दैट्स इट. अब हम खुद डिसाइड करेंगे कि लिमिट्स जो है वो कहाँ तक डिफाइन होगी और कहाँ तक हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे और समेशन करते जाएंगे. अब इसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, फाइंड करो x ऑफ n जो है वो किस किस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है. x ऑफ n के अंदर n की वैल्यूज क्या है सर तो 0 और 0.5 1. और 0 एंड 1. ठीक है, दो सिंबल्स डिफाइन, सॉरी दो सैंपल्स डिफाइन है, उनको आपने जो है वो नोट डाउन कर लेना है. n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2. अब ये बेस बनाएंगे कि हमारा h जो है वो कितना ऑफसेट ले, -इन्फिनिटी से 0 स्टार्ट 1. करे +इन्फिनिटी तक जाए. 0 1, ठीक हो गया, सॉरी 0 1. ओके, थैंक यू. 0 and 1, n is equals to 0 and 1. ओके, नेक्स्ट स्टेप. अब हमने करना है, अगर आप फार्मूला के अंदर देखो ना, x के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो k है. ठीक है, तो इस पूरे x को k के अंदर कन्वर्ट कर दो. अब हम लिखेंगे x ऑफ k, n को k से रिप्लेस करना है और यहां से n रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा k. कोई इशू नहीं है, हम कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा जो सिग्नल है वो h ऑफ n माइनस k है. अब यहां पे आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. एक तो हमें h ऑफ n माइनस के बनाना है. अब इसका मतलब है कि इसको भी पहले हमें k डोमेन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल्स के अंदर जो समेशन यूज हुई है वो k की फॉर्म में है, वो n की फॉर्म में नहीं है. तो हमारे लिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो k है, इसको भी k में कन्वर्ट करो. ये भी k बन जाएगा और सिमिलरली ये भी k बन जाएगा. तो ये है जी हमारा नेक्स्ट स्टेप कि हमने वेरिएबल्स को चेंज कर देना है. जहां पे n था वहां k हो गया. अब h ऑफ k गिवन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल k. फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है h ऑफ n माइनस k. ठीक है, तो इसको जरा पहले एक्सपेंड कर लेते हैं. हमारे पास n की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 है. अगर k में चेंज कर दिया तो हमारे पास k की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 1 है. तो एक पॉइंट यहां क्लियर हो जाएगा कि k की लिमिट्स क्या है. k की लिमिट जो है वो k इज इक्वल टू 0, -इन्फिनिटी नहीं होगा, और कहां तक जाएगा, k इज इक्वल टू 1. दैट्स इट. जितने x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी उतने हमारे समेशन के साइन बढ़ते जाएंगे. k की वैल्यू 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन है, समेशन भी 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन होगा, 0 1. दैट्स इट. अब अगर मैं समेशन के साइन में 0 वाले टर्म्स को पिक करता हूं तो कौन कौन सी टर्म बनेगी. फॉर k इज इक्वल टू 0 वी नीड x ऑफ 0 एंड वी नीड h ऑफ n माइनस 0. ठीक हो गया, एक तो ये चीज हो गई. अगर k इज इक्वल टू 1 लिया जाता है तो हमें चाहिए x ऑफ 1 और h ऑफ n माइनस 1. ये दो जो है हमारे पास ग्राफ्स होने चाहिए.
टू परफॉर्म दिस कन्वोल्यूशन। अब थोड़ा सा इसको डायग्राम से देखते हैं। अब जो हम डिस्कशन कर रहे थे, एक वैल्यू चाहिए x ऑफ 0 इंटू एच ऑफ n माइनस 0। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी सी ना ओवरलैपिंग हो रही है। एक वैल्यू चाहिए x ऑफ 0 की और h ऑफ n माइनस 0 के ऊपर इनकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर चुके हैं। एक वैल्यू चाहिए x ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए h ऑफ n माइनस 1, बिकॉज k जो है वो 0 से 1 तक जाएगा। अब देख लेते हैं ये बताते क्या है। x ऑफ 0 क्या है? x ऑफ 0 है 0.5। इसका मतलब है 0.5 जो है वो h ऑफ n से मल्टीप्लाई होगा। n माइनस 0 इज n, तो पहला टर्म तो ये बन गया। x ऑफ 1 क्या है? x ऑफ 1 है 2। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स h ऑफ n माइनस 1। इस फार्मूला में कोई प्रॉब्लम हुई तो बताओ कि ये कैसे डेवलप हो गया है। एक पूरी समीशन को हमने जस्ट 2 टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, बिकॉज ऑफ द x ऑफ n एट 0 and 1। क्लियर है तो सर? सर क्लियर। चलें, गुड। ये है जी आपका 0.5 h ऑफ n। मतलब h ऑफ n की हर टर्म को 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दो। एम्पलीट्यूड पहले 1 था, अब एम्पलीट्यूड सब में 0.5 है। दूसरा काम, दूसरे काम के अंदर हमने n माइनस 1 करना है। मतलब हमने h ऑफ n के ग्राफ को पहले शिफ्ट करना है और देन 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ ये वाला ग्राफ बनेगा। n माइनस 1 है, दैट मीन्स के ग्राफ पॉजिटिव साइड के ऊपर आएगा, तो हर एक वैल्यू के अंदर 1 1 की एडिशन हो जाएगी। पहले जो 0 पे वैल्यू थी वो 1 पे आ जाएगी, जो 1 वाली वैल्यू है वो 2 पे आ जाएगी, जो 2 थी वो 3 हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड्स हर एक के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये सेकंड ग्राफ आ गया। नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है कि इन दोनों को सम कर दो। 0 वाली वैल्यू 0 वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी, 1 वाली वैल्यू 1 वाली में ऐड हो जाएगी, एंड सो ऑन। And this is how we can find the output y of n for these two signals by using a process called convolution. Any problem? ये हमने एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर ये n को तो हमने वो k से रिप्लेस नहीं कर दिया था? वो जो रिप्लेसमेंट है ना, उसको जरा आप होल्ड कर लो। वो कब यूज होनी है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सॉरी, मुझे जिस ये बताओ कि इस पूरे स्टेप्स में जो ग्राफ्स डेवलप हुए हैं, इन ग्राफ्स में किसी ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये कैसे ये स्टेप्स हो रहे हैं और क्यों ये स्टेप्स हो रहे हैं? सर ये जो के की वैल्यू लिमिट्स आई हैं सर, ये तो दोबारा बता दें प्लीज। के की लिमिट्स बेसिकली डिसाइड करवाएगा आपका एक्स। हमने हर सिग्नल एच के हर सिग्नल को एक्स ऑफ के से मल्टीप्लाई करवाना है। एच ऑफ के की वैल्यू, सॉरी एच ऑफ एन माइनस के की वैल्यू जो मर्जी हो, वी डोंट केयर। अगर एक्स ऑफ के उस टाइम पे 0 है, सब 0 हो जाएगा। तो अब यही टूल हम यूज करेंगे। 0 पे वो 0 नहीं था, 1 पे भी एक्स 0 नहीं है, 2 से ऑनवर्ड चले जाओ या इधर -1 से ऑनवर्ड चले जाओ, एक्स की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं इसको k माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करवा भी दूं, x ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है? 0। और सिमिलरली x ऑफ -10 की वैल्यू क्या है? 0। x ऑफ 0 की वैल्यू अवेलेबल है, तो इसका मतलब है k की एक वैल्यू x ऑफ 0 चाहिए। उस पे x अवेलेबल है और दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं होंगे। ठीक हो गया। x ऑफ 1 की वैल्यू Yes, भी sir. अवेलेबल थी, बट x ऑफ 2 अवेलेबल नहीं है, तो x ऑफ 2 से ऑनवर्ड जितने मर्जी k फाइंड करते जाओ, समीशन में ये मल्टीप्लिकेशन 0 होती जाएगी, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। जहां पे x एग्जिस्ट ही Yes, नहीं sir. करता, उस पर तो हमने कुछ सोचना ही नहीं है ना, वहां वो हमारी इस समीशन का पार्ट ही नहीं है। Yes, sir. ठीक। ठीक हो गया। इसको हम करते हैं अरेज, और अब आते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरफ। ये आपकी बुक के ऊपर सॉल्व एग्जांपल्स हैं। इनको मैं जस्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि ये टॉपिक कुछ एक न्यू टॉपिक है और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे लिए ये है x ऑफ k। अब वो जो हम बातें कर रहे थे ना कि
के की टर्म्स में डिफाइन होना है तो जस्ट हम डायरेक्टली के ही लिखते हैं। अब एक्स ऑफ के, अब बेसिकली एक्स ऑफ एन है जिसको हमने के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया है। और अगर चेक करो ये प्रीवियस एग्जांपल ही है, ठीक है। तो जस्ट डिफरेंट वे से हम उसको आप चेक करना चाहते हैं। एक्स ऑफ के इज इक्वल टू जो भी ग्राफ नजर आ रहा है, और एक ग्राफ है जी एच ऑफ एन माइनस के। एक ग्राफ था हमारे पास एच ऑफ एन का, दूसरे स्टेप के अंदर हमने इन सिंबल्स को के से रिप्लेस कर दिया। तो अब ग्राफ है हमारे पास एच ऑफ के का। हमने अब करना क्या है, हमने अब करना यह है कि एच ऑफ एन माइनस के फाइंड करना है। इसका मतलब दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें के अंदर रिवर्सल करना है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के था, अब मुझे माइनस के चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है? अब इस हम इक्वेशन को जरा हम डेप्थ में एनालिसिस करने लगे हैं कि ये इक्वेशन हमें करके रही है। एच ऑफ के गिवन है, हमें चाहिए एच ऑफ एन माइनस के। एच ऑफ एन माइनस के फाइंड करने के लिए यू हैव टू रिवर्स द टाइम्स के। तो वही किया है हमने। जो चीजें पहले पॉजिटिव साइड के ऊपर थी वो सारी की सारी उठ के अब नेगेटिव साइड के ऊपर आएंगी। और कितने शिफ्ट से आएंगी, एक एन पे आएगी, एक एन माइनस वन पे आएगी और एक एन माइनस टू पे आएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो डिफाइन थे 0 1 2 के ऊपर। 0 वाली टर्म 0 पे आ गई एन के ऊपर, हम उसको एन लिखेंगे, अब 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि एन से शिफ्ट भी करना है। दो काम करने हैं। पहले स्टेप के अंदर के को हमने रिवर्स करना है। तो जितना भी एच का ग्राफ आपके पास अवेलेबल है सबको माइनस से रिप्लेस कर दो। जो चीजें पॉजिटिव साइड पे थी दे विल गो टू द नेगेटिव साइड एंड नेगेटिव साइड विल गो टू द पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट, इस के अंदर एन का ऑफसेट दो। ऑफसेट यहां इसको हमने शिफ्टिंग का नाम दिया था, टाइम शिफ्टिंग। अब इस पूरे फॉर्मूला के अंदर एक्चुअली ये दो काम हो रहे हैं। के से रिप्लेस हो गया, के को रिवर्स कर दिया। के को रिवर्स किया तो इसका मतलब सारी की सारी साइड उठ के नेगेटिव चली गई। और उस नेगेटिव साइड में जो केस डिफाइन हुए थे, केस डिफाइन हुए थे इस तरह से। इसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आना चाहिए 0, यहाँ पे आना चाहिए 1 और यहाँ पे आना चाहिए -1 और यहाँ पे आना चाहिए -2। क्यों? क्योंकि पहले ये थे 0 1 2, अब ये होंगे 0 -1 -2। तो ये वही हुआ है 0 -1 -2। नेक्स्ट स्टेप में n का शिफ्ट करना है तो हर एक में n ऐड कर दो, n -1 n -2 n प्लस या -0, समथिंग लाइक दिस। इस स्टेप की बताओ तो समझ नहीं आई तो के को रिवर्स कर दिया, के को रिवर्स कर दिया। मैं स्टेप्स बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है। के को हमने कर दिया रिवर्स। रिवर्स का मतलब है जो चीजें पॉजिटिव पे थी सारी उठ के नेगेटिव पे आ जाएंगी। फाइन, उस माइनस के अंदर n ऐड करना है। तो माइनस के में n ऐड किया, n -0 वो n ही हो गया। एक -1 था उसमें n ऐड किया, n -1 बन गया। एक -2 था उसमें n ऐड किया तो n -2 बन गया। अब हमारे पास दो ग्राफ्स हैं जो कि एग्जैक्टली फार्मूला के अंदर डिफाइंड है, x ऑफ के, h ऑफ n माइनस के। क्लियर है? यस सर। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझे वहीं स्टॉप कर दो, तो ये बहुत ट्रिकी चीजें हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कंपल्सरी है। ओके, तो ये दो ग्राफ्स हैं। अब हमें n की वैल्यूज को चेंज करना है कि n की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। एक हम केस लेते हैं n की वैल्यूज जो हैं वो लेस देन 0 हैं। अब एक्चुअली हमने किया ये है कि एक पूरे सिग्नल को उठा के रिवर्स किया है और रिवर्स करने के बाद हम इस सिग्नल जो h ऑफ n बना है ना हमारा h ऑफ n माइनस के, ये वाला, इसको हम इस सिग्नल में से पास कर देंगे। और कब तक पास करते जाएंगे? जब तक ओवरलैपिंग खत्म नहीं हो जाती। एक टाइम आएगा कि ये इस साइड पे होगा पूरा सिग्नल h ऑफ n माइनस के, जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही होगी। फिर थोड़ा सा आगे आएगा, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। x ऑफ k जो है वो h ऑफ n माइनस के से ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देगा, वो हमारी वैल्यूज बनने लग जाएंगी। उसके बाद ये शिफ्ट करता 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 इस साइड से निकल जाएगा
और जब ओवरलैपिंग स्टॉप हो जाएगी हम कहेंगे जी हमारा कन्वोल्यूशन पूरा हो गया। तो कन्वोल्यूशन इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्नल्स, और एक सिग्नल को हम रेप्लिकेट करते हैं, रिवर्सल साइड के ऊपर लेके जाते हैं, नेगेटिव साइड के ऊपर लेके आते हैं और देन दूसरे सिग्नल में से पास करवा देते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। कैसे हो रहा है? पहले हम कहते हैं जी n की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है इसका मतलब है कि ये सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। लेस देन 0 का मतलब है ये वैल्यूज हम माइनस में होगी, माइनस माइनस अगेन माइनस में होगी, माइनस n समथिंग एंड -2 माइनस में होगी। h का पूरा ग्राफ नेगेटिव साइड के ऊपर है। क्या ओवरलैपिंग होगी? फॉर n इज लेस देन 0। नो सर। क्यों? सर ये नहीं होगा क्योंकि सर वो -1 या -2 वैल्यू होगी n की, तो वो नेगेटिव में ग्राफ चला जाएगा। लेस देन आपका 0। h ऑफ n माइनस k का ग्राफ लेस देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो खुद ही n तक जा रही है। तो अगर n ही 0 से छोटा है तो फिर ग्राफ ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और अगर ग्राफ नेगेटिव है सेकंड वाला तो पहले वाले ग्राफ से ओवरलैपिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ स्टार्ट ही 0 से होता है। तो इस केस के लिए नो ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग मीन्स नो आउटपुट। नो आउटपुट मीन y is equals to 0 for this case। नेक्स्ट डिफरेंट है, हम कहते हैं जी n की वैल्यू 0 है, बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर आ गया। अगर n की वैल्यू 0 है तो इन पूरे n's में 0 पुट कर दो। 0 -1 -2, ये रहे 0 -1 -2। यहां ओवरलैपिंग हो रही है? यस सर, 0 पे। 0 पे ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब 0 वाले सिग्नल्स मल्टीप्लाई करवा जाएंगे। अब इनको 1 बाय 1 देखेंगे हम। उसके बाद हम करेंगे n की वैल्यू को 1। क्या ओवरलैपिंग हो रही है? यस सर। अब दो ओवरलैपिंग हो रही हैं, एक आपका 0 वाला सिग्नल भी ओवरलैप कर जाएगा 0 के साथ, और 1 वाला सिग्नल भी ओवरलैप कर जाएगा 1 के साथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, दोनों को सम कर दो, बाद में कर देंगे एंड पे। 2 माइनस के करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2। क्या अब ओवरलैपिंग हो रही है? यस, 0 1 के ऊपर अभी भी सिग्नल्स हैं, यस सर। तो ओवरलैपिंग होगी। हमने 0 1 देखना है बस। क्या 3 माइनस के पे ओवरलैपिंग हो रही है? यस, 1 के ऊपर अभी भी सिग्नल है। क्या n इज इक्वल ग्रेटर देन 3 के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है? नो। n ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि जब n की वैल्यू को हम 3 पुट करेंगे, सॉरी ग्रेटर देन 3 पुट करेंगे, विच मीन्स आपको 4 पुट करना है। तो 4 पुट करने के लिए ये चीज हो जाएगी 4, ये चीज हो जाएगी 3 और ये चीज हो जाएगी 2। तो 2 3 4 मीन्स आप इस पूरे लाइन से निकल गए हो, आप यहां आ गए हो 2 3 4। इसका मतलब है नीचे वाला ग्राफ ऊपर x के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों का आंसर 0 आ जाएगा, जो कि इस केस में आपको नजर आ रहा है। इन ग्राफ में बताओ को प्रॉब्लम है तो। सर यस, सर जी, हमने जो पहली एग्जांपल की उसमें तो हमने ओवरलैपिंग का केस ही देखा ही नहीं। देखो हम ना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक्चुअली आपका हर सिग्नल सॉल्व इस तरह से होना है। हम सिंपल से स्टार्ट किया कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे हमेशा नहीं कर सकते जैसे हमने पहले कर दिया है, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज अवेलेबल हैं और हमेशा ही x की 2 वैल्यूज तो अवेलेबल नहीं होंगी। या हमारे पास n की ये जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं 1 1 1, जरूरी तो नहीं है कि ये 1 1 1 ही हो, ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो फिर आपको वहां पे जो है वो थोड़ा सा इनसाइड जाना पड़ेगा कि एक्चुअली अब वैल्यू बननी क्या है। हम यहाँ पे अब जो है विदाउट एनी एनालिसिस हम कह देंगे ये यहाँ पे h की वैल्यू 1 है। क्यों 1 है? वो सारे 1 है, 1 के ऊपर भी 1 है, 0 के ऊपर भी 1 है, 2 के ऊपर भी 1 है। लेकिन जब उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो किसी फंक्शन के थ्रू चेंज हो रही है, लेट्स सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फिर हमें इनसाइड देखना पड़ेगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन शिफ्ट करके कहाँ पे ओवरलैप करता है और कितना ओवरलैप करता है। 0.5 से कर रहा है, 2 से कर रहा है या 1.5 से कर रहा है, तो अब फिर हमें पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो हम अब उस इनसाइड को देख रहे हैं कि एक्चुअली इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ना कि जस्ट हम ओवरव्यू करके जस्ट दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते जाएं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। अच्छा, अब Yes. नेक्स्ट काम क्या है? हमारे पास h ऑफ 0 माइनस के पे ओवरलैपिंग मिल गई, h ऑफ 1 माइनस के पे ओवरलैपिंग मिल गई, इस पे मिल गई, इस पे मिल गई, और देन इस पे नो ओवरलैपिंग है।
अब बाकी काम वही है, 0 से स्टार्ट करते हैं। जब n की वैल्यू 0 पुट की है तो इसका मतलब y ऑफ 0 फाइंड हो रहा होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? जब हमने कहा कि n इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y इंटू 0, y ऑफ 0। y ऑफ 0 का मतलब क्या है कि x ऑफ k के हर कंपोनेंट को x ऑफ 0 माइनस k से मल्टीप्लाई करवाओ। और हमने देखा कि उस टाइम पे जस्ट एक ही कंपोनेंट ओवरलैप करता था, कौन सा? 0 वाला। इस 0 वाले कंपोनेंट को इस 0 वाले से मल्टीप्लाई करवाओ, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विल गिव यू 0.5। y ऑफ 0 फाइंड हो गया। y ऑफ 1 फाइंड करते हैं जब n की वैल्यू 1 हो गई। सर ये आप y n ऑफ की वैल्यू 1, पॉजिटिव्स के लिए n की वैल्यू पॉजिटिव के लिए फाइंड कर रहे हैं सब कुछ। जी जी जी, बिकॉज नेगेटिव्स के लिए तो वैसे 0 थी। यस यहाँ हमने ग्राफ में कहा था ना, फॉर n इज नेगेटिव देयर इज नो ओवरलैपिंग, तो y -1, y -2, y -3 विल बी 0। तो y ऑफ 0 से ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई थी, n इज इक्वल टू 0 से। n इज इक्वल टू 0 पुट किया, 0 वाली टर्म ओवरलैप करती है। n इज इक्वल टू 1 पुट किया, दो टर्म्स ओवरलैप कर रही हैं। कौन कौन सी? 0 और 1 वाली। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर आएगा 0.5। 1 वाली टर्म को 1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर आएगा 2। टोटल आंसर आ जाएगा 2.5। सिमिलरली y ऑफ 2 फाइंड करते हैं। y ऑफ 2 में क्या हो रहा है? दो चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं। 0 वाले 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0.5 बना देगी। 1 वाली 1 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, और 2 इंटू 1 हो जाएगा, दैट विल बी 2। 2 प्लस 0.5 इज 2.5। y ऑफ 3 का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा? 0 सर सर। y ऑफ फिर से देखो एक बार, y ऑफ 3 पे पहली बात तो ये है कि ओवरलैपिंग हो रही है। y ऑफ 3 ये ग्राफ है। 2, ठीक है। x की 0 वैल्यू के साथ यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है। x की 0.5 वैल्यू जो है 0 के ऊपर, वो इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन x की जो 1 की वैल्यू है ना, जिस पे एम्पलीट्यूड 2 आता है, वो 2 इसके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एट एग्जैक्टली 1 इंटू 1। उसकी भी 1 इंडिपेंडेंट एक्सिस की वैल्यू और उसकी भी 1 वैल्यू, दोनों ओवरलैप करेंगी। तो y ऑफ 3 विल गिव यू 2। 2 आंसर। अब इनको नोट कर लो, 0.5, 2.5, अगेन 2.5 एंड 2। अब आते हैं बैक की तरफ। इस एग्जांपल को हमने जिस तरह सिंपल मेथड से सॉल्व किया था, 0.5, 2.5, 2.5 एंड 2। तो ये हमने उसका एक सिंपल वे देख लिया, और देन हमने इस इक्वेशन को इनसाइड जाके देखा कि जो रिवर्सल वगैरह होने हैं वो कैसे होने हैं, और देन अगर सिग्नल को इन्वॉल्व करता है, उसमें से पास करता है, ओवरलैपिंग नोट करते हैं हम, तो फिर वैल्यूज कहते हैं। तो वैल्यूज एग्जैक्टली मैच नहीं है। 0.5, 2.5, 2.5, 2। सिमिलरली 0.5, 2.5, 2.5 और जो हमने बाय 3 फाइंड किया है 2, और इसके नेक्स्ट जाएंगे तो सिग्नल में ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिग्नल 0 हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? हाँ सर क्लियर। अच्छा, इसके आगे जो है ना, एक दो एग्जांपल्स और हैं जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। हमने कैसे 2 एग्जांपल्स हमने कर ली हैं, 2 एग्जांपल्स और हैं, और उनको आपने जो है वो प्रैक्टिस करना है, और आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लें, और देन हम फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिन्यूस की तरफ चले जाएंगे। तो ये हम डिस्क्रीट पे काम कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूस इसका फिर क्या होगा, समीशन जो है वो इंटीग्रल से ऑब्वियसली रिप्लेस हो जाएगा, और सारे काम आपको वही करने हैं। तो अब इसको हम इस सेंटेंस से कंक्लूड करेंगे कि जब भी आपने कन्वोल्यूशन करनी है, आपने सबसे पहला काम करना है n को k से रिप्लेस करना है। x ऑफ n विल बी x ऑफ k, h ऑफ n विल बी h ऑफ k, और देन h ऑफ माइनस k फाइंड करने के बाद उसमें प्लस n कर देना है, रिवर्सल प्लस शिफ्टिंग। और अब ये काम हम हर एक एग्जांपल में करेंगे, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हमें पता है कि एरर के चांसेस नहीं होंगे। हम फार्मूला के इनसाइड जाके उसको एक्सपेंड करके, जहाँ रिवर्सल इन्वॉल्व था वहाँ रिवर्सल कर रहे हैं, और जहाँ एक्सपेंशन ऑफसेट इन्वॉल्व है या शिफ्टिंग इन्वॉल्व है वहाँ पे हम शिफ्टिंग करेंगे।
यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ तक तो एटलीस्ट मिनिमम आपने जो है वो स्टडी करना है। जितनी एग्जांपल्स आज हम कर चुके हैं और जितना अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई है इस प्रोसेस को लेके, उसको एक बार आपने जो है वो गो थ्रू करना है, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले अगर क्वेश्चन हुआ तो वो हम उससे पूछोगे। इसको फिर यहाँ सर इसको कन्वोल्यूशन इंटीग्रल से नहीं कर सकते? इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आपको कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए, ठीक है। हमने स्टार्ट में एक बात की थी जब हमने कन्वर्ट किया था समीशन को इंटीग्रेशन के अंदर। हमने कहा था कि जब भी इम्पल्स डिफाइन होगी ना, उसमें एक लेमडा डेल्टा डिफाइन होगा, और हम एज्यूम करेंगे कि वो डेल्टा जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू ज़ीरो है। उसका मतलब ये था कि जो भी आप सिग्नल ले रहे हो उसके दरमियान डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। -1 से डायरेक्ट ज़ीरो के ऊपर जंप नहीं हो सकता। फिर -1 के बाद माइनस समथिंग पॉइंट से वैल्यूज आएंगे, और देन एक कंटीन्यूअस रियल टाइम डेटा होना चाहिए, तब इंटीग्रेशन लगेगी। ठीक सर। इसको हम जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना तो इसको बेटर डिस्कस करेंगे। अभी ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल से बिफोर टाइम है। तो अभी जितना काम आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है उतना करो। इन लास्ट एग्जांपल तक आपने जो है वो बुक से स्टडी करना है, और अगर किसी ग्राफ के ऊपर किसी एक स्टेप के ऊपर या आप जो है वो किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई इशू आता है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप मेरे से डिस्कस करोगे। और मैं फिर से आपको बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स में मैथ इन्वॉल्व है, और काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट टाइप का मैथ भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो आपने ऑब्वियसली अपनी प्रीवियस मैथमेटिक्स की बुक्स में पढ़ा हुआ है। अब उन सबको या तो रिकॉल कर लेना टाइम से, या फिर इसके हर एक जो है कॉन्सेप्ट को आपने टाइम टू टाइम इसको कवर अप करते जाना है। इसको आपने पेंडिंग नहीं रखना कि ये जो है हम 2 वीक्स के बाद कर लेंगे, लेट्स गो, इसको मिड से पहले देखेंगे या इसको फाइनल से पहले देखेंगे। तो फिर आप जो है वो बिल्कुल एक रट्टा लगा रहे होंगे, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी। अगर मैंने वैल्यूज़ में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे और आपसे सॉल्व नहीं होना। दैट इज़ वाई मैं आपको फोर्स करता हूँ कि इसको जो है आपने लेक्चर बाय लेक्चर ही प्रिपेयर करना है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक रिकॉर्डिंग आपसे कहा था वो अपलोड कर दें काइंडली। अच्छा किस अवैस कौन सी रिकॉर्डिंग थी वो? सर वीक 1 लेक्चर नंबर 2। किसी के पास वीक 1 लेक्चर 2 किसी के पास शो होता है? फर्स्ट वीक का लेक्चर नंबर 2? नो सर, किसी के पास भी नहीं हो रहा। चले मैं वैसे इसको फिर देखता हूँ, मैं आपसे शेयर कर दूंगा इसको डाउनलोड करने के बाद। आज पॉसिबली आज मैं कर दूंगा इसको। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक्चुअली मेरे पास पड़ा हुआ है ये वीक जो लेक्चर 2 है। वीक फर्स्ट वीक का लेक्चर नंबर 2। तो आप फिर एक काम करो यार, आप जो है ना वो इस टीम्स के प्लेटफॉर्म में ना जो फाइल्स का टैब है ना उसको वहाँ पे अपलोड कर दो। राइट सर। सर वीक 1 का लेक्चर नंबर 2 करना है ना? हाँ जी, वीक 1 का लेक्चर नंबर 2 W_1_2। राइट सर। चलें तो अच्छा हो गया। ओके लेट्स एंड द रिकॉर्डिंग।